Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badau. You are welcomed in online classes. Today we are going to learn about the correct form of present perfect tense. Already हम correct form है वो present simple और present continuous है, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये जो टेंस है टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज, यानी कोई भी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट होने की ओर ये इंडिकेट करेगा। इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी जो वाक्य होते हैं, उनके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे राम कहानी लिख चुका है, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। तो इसकी हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ये जो टेंस है इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कार्य जो कंप्लीट हो गया तो ये फिर पास्ट जैसा क्यों लग रहा है, ये एज ए पास्ट की तरह से ही लगता है। तो पास्ट और प्रेजेंट में अंतर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में अंतर क्या है। इसमें जो भी कार्य कंप्लीट होता है उसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो जारी रहता है। जैसे मैं कहूंगी भाई मेरी टांग में चोट लग चुकी है, कहने का मतलब इसका जो पेन है वो अभी भी मुझे हो रहा है, मेरे चोट लग चुकी है। एक मैं कहूंगी भाई मेरी टांग में चोट लगी, यानी बहुत पहले लगी। एक मैं कहूंगी भाई मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाना खा चुका हूं, मेरा पेट है वो भरा हुआ है, उसका इफेक्ट वो अभी भी जारी है। तो इनमें ये अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी एडवर्ब्स क्या होती है, इसकी इंग्लिश पहचान है वो क्या होती है। तो इसकी एडवर्ब्स होती है ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, यट, सो फार, lately, recently, completely, etc. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स होती है, इंग्लिश में पहचान होती है ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, यट, सो फार, लेटली। जिनके अंत में एल वाई आता है वो मोस्टली इसके एडवर्ब्स होती है, जैसे लेटली है, रिसेंटली है, कंप्लीटली है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो यूज होती है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो होता है हैज और हैव। हैज का जो यूज है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ही, सी, इट, नेम, बॉय। जैसे बॉय है एक, ए बॉय एक लड़का। हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमारे होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, या इसके साथ में से ऐसे हो गया बॉयज, तो ये प्लूरल बन गया, ऐसे लगने से ये प्लूरल बन गया। तो ध्यान दीजिएगा हैज का जो यूज है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, ही, सी, इट, नेम, बॉय के साथ में। हैव का जो यूज है
वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, आई, वी, यू, दे, बॉयज के साथ में। अब इस टेंस में हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण, तो इसमें जो पूर्ण वर्ब होती है उसी का ही यूज किया जाता है। अर्थात ये थर्ड 3 नंबर पे आता है, तो इसमें तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है वो किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे गो, वेंट, गोन। गो है ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट है ये सेकंड फॉर्म है, गोन है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो कहने का मीन्स है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसके एग्जांपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के एग्जांपल है वो पूछे जाते हैं और उनमें करेक्ट फॉर्म है उसको कैसे फिलअप किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल्स, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास सेंटेंस आ गया कि आई विजिट आगरा ऑलरेडी। आई विजिट आगरा ऑलरेडी कि मैं आगरा का भ्रमण पहले से ही कर चुका हूं। तो जब हम करेक्ट फॉर्म को फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस में एडवर्ब्स को देखेंगे। तो इसमें हमारी एडवर्ब्स है ऑलरेडी। ऑलरेडी से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ही सोचेंगे। 2 नंबर पे हम सेंटेंस को देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस हमारा सिंपल है कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या WH वर्ड का है। तो एक सिंपल सेंटेंस की जो पहचान होती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है और इसमें नोट का प्रयोग, वर्ब के साथ में जो कोष्टक ब्रैकेट होता है उसमें जो वर्ब दी होती है उसके साथ में नोट का यूज है वो नहीं होता है। तो अब देखेंगे हम इसके अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ है तो हमारा सेंटेंस है सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक सिंपल। तो नेगेटिव के लिए देखो इसमें नोट नहीं दे रखा तो नेगेटिव तो नहीं है, हमारा सिंपल है। तो सिंपल का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है वो क्या होती है कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे। तो आई है, आई को हमने क्या माना? प्लूरल। आई क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आई के साथ में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? हैव, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, तो हम इसका यूज करेंगे हैव का। तो आई हैव। इसके बाद में हम वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है वो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब विजिट जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। तो ये हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई हैव विजिटेड। आई हैव विजिटेड आगरा ऑलरेडी, मैं आगरा का पहले से ही भ्रमण कर चुका हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जैसे वी नॉट कंप्लीट होमवर्क यet। अब हम एक नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं कि वी नॉट कंप्लीट होमवर्क यet, कि हमने अभी तक गृह कार्य है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल्स पे चलेंगे। एक सेंटेंस में जब हम करेक्ट फॉर्म को
फर्स्ट हम उसके एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो इसके एडवर्ब है यट। यट से हमें ये पता चल गया टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम 2 नंबर पे देखेंगे कि वाक्य कैसा, हमारा सेंटेंस कैसा है। अंत में फुल स्टॉप का यूज हुआ है तो सेंटेंस हमारा सिंपल। अब सिंपल में ये देखना है कि इसमें नेगेटिव है, सिंपल है, तो ब्रैकेट में जो वर्ब है उसके साथ में नोट का यूज हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा टेंस है वो सेंटेंस है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो वी प्लूरल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया हैव। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके जस्ट बाद में हमें नोट का यूज करना है, तो वी हैव नोट। फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, तो वी हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क येट, ये हमारी होगी करेक्ट फॉर्म। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ब्लैंक से प्रारंभ होता है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, हैव बाय ए मोबाइल फोन रिसेंटली, ब्लैंक सी यू बाय ए मोबाइल फोन रिसेंटली। क्या तुम हाल ही में एक मोबाइल फोन है वो खरीद चुके हो? तो देखिएगा सबसे पहले हम इसकी एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे, तो इसकी एडवर्ब्स दी हुई है रिसेंटली, तो रिसेंटली से हमें पता चल गया टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी एडवर्ब्स है ये हमें लर्न करनी है, इसको हमें याद करना है। इसके बाद में हम सेंटेंस को देखेंगे, तो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का कैसे पता लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड, एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड। तो इसके अंत में इनकी पहचान होती है कि इनके अंत में इंट्रोगेटिव जो मार्क्स है उसका यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव जो मार्क है उसका यूज किया जाता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव मार्क का यूज हुआ है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। अब जो ब्लैंक से प्रारंभ होते हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर होती है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यू हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। ध्यान दीजिएगा ये जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ये सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर है एच, जैसे हमारे पास सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, एच, तो एच को हम कैपिटल लिखेंगे, तो हैव यू। उसके बाद में ब्रैकेट में हमें वर्ब दी हुई है बाय, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो हैव यू बोट ए मोबाइल फोन रिसेंटली। इसी प्रकार से अगर इसका नेगेटिव पूछा जाता है तो जैसे नोट का प्रयोग यहाँ पे यूज हो गया, तो जो सब्जेक्ट हमारा यू उसके जस्ट बाद में हम लगा देंगे नोट। इसके जस्ट यानी हैव के साथ में हमें नोट का यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट का यूज करना है। और यदि डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस आ गया तो डब्ल्यूएच वाला जो वाक्य है उसका स्ट्रक्चर ये सेम ही होगा, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड है उसका पहले यूज किया जाता है, पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद में एच की हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहेगी। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूं। इस टेंस की एडवर्ब्स होती है ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, कंप्लीटली एटसेट्रा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है, हैव का जो यूज है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, सी, इट, नेम, बॉय। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज। इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थैंक्स टू लिसन मी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।